वेलकम टू मूड विथ फूड बाय प्रियंका। दिल्ली ब्लॉग के कंटिन्यूएशन में चलिए मैं आज आपको ले चल रही हूँ सरवण भवन, एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जो कनॉट प्लेस के बी ब्लॉक में है। ये अनालीज वाले रो में है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा अपनी नंबर आने का। तो वहाँ पहुँच के हमने अपने लिए नंबर लगाया, वेट किया। कुछ देर के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि दशहरा चल रहा था। हम अंदर गए। अंदर में आपको बहुत सारे ये डॉल्स के शेप में भगवान जी की जो मूर्तियां हैं उनके कल्चर को जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो आपको दिखाई देंगी। इसके बाद हम अंदर जाके बैठे वहाँ पे। जब आप नीचे 2 फ्लोर्स में उनके हैं, नीचे वाले फ्लोर्स में ही आपको सारी मिठाइयाँ, थोड़ी उनके कल्चर की भी, थोड़ी जो ये नॉर्थ वाले कल्चर की मिठाइयाँ वो भी आपको मिलेंगी। एक साइड में आपको जूसेस के काउंटर हैं। उसके बाद हम जाके, ये फर्स्ट टाइम था कि मुझे नीचे बैठना पड़ा था, अदरवाइज़ ये फुल रहता है और हम ऊपर ही बैठे हैं। जब भी गए हैं हम सारे फैमिलीज़ मिल के तो हमें ऊपर ही जगह मिली थी। तो वहाँ जाके हमने मेन्यू चेक किया क्या लेना है। और एज़ यूज़ुअल मेरा फास्ट था, नवरात्रि चल रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी पानी के ग्लास को ले के। बस पूछा उनसे तो उनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी व्रत वाले खाने की। ये मेरी बेटी ने मेरू वड़ा ऑर्डर किया था। बहुत ही लाजवाब टेस्ट था उसका। वो बहुत स्पाइसी नहीं खाती है, तो हमने क्योंकि रात में हम गए थे तो कुछ फूड्स नहीं अवेलेबल थे। ये मेरे हस्बैंड ने थाली ऑर्डर किया था। एक थाली में आपको इतनी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। ये देखिए तरह तरह की, एक सांभर था, ये सांभर था। इसके बाद इसमें सारे ड्रम स्टिक जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो काफ़ी अच्छे से था। उसमें रसम थी, इसका भी टेस्ट लाजवाब था जो मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे। ये एक मिक्स वेजिटेबल थी। इसके बाद ये नारियल की ग्रेवी में जो वो बनाते हैं उनका स्टू, वो सब्जी थी। साथ में आपको ये रायता था। इसके बाद आपको ये रवा का हलवा था जो उनके अकॉर्डिंग, जो वो अपने तरीके से बनाते हैं। प्लेन दाल थी, ये चटनी थी, एक और सब्जी थी। इसके बाद दही थी और साथ में पूरियाँ थी। वो रोटी नहीं सर्व करते, उनकी थाली में पूरियाँ ही होती हैं। और उसके साथ चावल था और पापड़ थे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें, इतनी क्वांटिटी भी उनकी ठीक थी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, नहीं तो इतने सारे वेरिएशन जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो मुश्किल होता है किसी के लिए भी उसको ख़त्म करना। और ये मेरे हस्बैंड ने खाना शुरू किया और बेटी ने भी इंजॉय कर रहे थे दोनों अपने फूड को। काफ़ी टेस्टी था। उनके रिव्यूज़ भी मिल रहे थे हमें कि हाँ बहुत टेस्टी है फूड, सारे खाने। और ये झटपट थाली तो मेरे हस्बैंड की ख़त्म हो रही थी और मैं चुपचाप बैठ के देख रही थी उन लोगों को। बहुत थोड़ा अफसोस तो नहीं बोलूँगी क्योंकि फ़ास्टिंग पे मैं थी तो अफसोस नहीं कर सकते फ़ास्टिंग के लिए, लेकिन बस यूँ ही आप समझ ही रहे होंगे। कभी कभी दूसरों को खाते देख के ना बहुत संतुष्टि होती है, वही मेरे साथ हो रहा था। दोनों खा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन दोनों को खाते हुए देख रही थी। बड़े प्यार से उन्होंने सारा कुछ ख़त्म किया। ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है और ये मेरी बेटी ने थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। काफ़ी अच्छा लगा, रिव्यू मुझे मिला। हाँ, यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं। मुझे ये ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं, स्टील के छोटे छोटे ग्लासेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये हमारा बिल आ गया। ये सॉफ्ट मोमेंट ऑर्डर मिल गया कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, दूसरे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो हमने ये किया। बिल जो था बहुत ही कम, 402 रुपीज़ में 2 लोगों का एक कंप्लीट थाली, साथ में मेरू वड़ा। तो बहुत ही चीप बहुत ही सस्ता था और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। जब हम बाहर निकले तो बगल के एक रेस्टोरेंट में ये एक तारा बजा रहे थे। हमें देख के हमारे पास आए, बहुत ही अच्छी धुन लग रही थी। तो एक बहुत ही अच्छी शाम गुजरी हमारी। वहाँ से हम निकल गए अपने नए डेस्टिनेशन के लिए। तो फिर से मिलते हैं एक बार प्रियंका के साथ नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।